कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। संधि। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, यहाँ आप सबके सामने हिंदी वर्णमाला की सूची दी हुई है। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आप तो 8वीं कक्षा में चले गए हो, तो आपके लिए हिंदी वर्णमाला की सूची क्यों दी गई है। लेकिन संधि विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक बार पुनः पीछे चलने की ज़रूरत है। हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजन, इन सब के चिन्हों के बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो आप सबको ये सब पता ही है, फिर भी यहाँ पर स्वर, व्यंजन, विसर्ग आदि के बारे में जानकर ही हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये सूची आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, रविंद्र, रवि धन इंद्र, महोत्सव, महाधन उत्सव, सद्भावना, सद्भावना, मनोबल, मन धन बल। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पुस्तकालय, रविंद्र, महोत्सव, सद्भावना, मनोबल ये शब्द दिए हैं और उनका विच्छेदन भी किया गया है। जैसे पुस्तक और आलय, इन दो शब्दों को जोड़ के एक तीसरे शब्द की रचना पुस्तकालय के रूप में की गई है। तो यही होता है संधि, यानी जोड़ना, किसी चीज़ का मेल करना, यही होता है संधि। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण पर विचार किया जाता है। इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है, और उसी के आधार पर हम संधि के प्रकार पहचान लेते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जैसे यदि हम दो रंग मिलाते हैं, हाँ, जैसे नीले रंग को पीले रंग के साथ हमने मिला दिया तो एक तीसरा ही रंग, हरा रंग हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जब दो रंगों को मेल से हमको तीसरा एक रंग मिलता है, तो क्या दो शब्दों को जोड़ने से तीसरा शब्द नहीं मिल जाएगा, वो भी भिन्न अर्थ का। तो उसी तरह प्रकृति के सारे नियम एक जैसे होते हैं, सभी चीज़ों पे वही लागू होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। जैसे दो शब्द हैं, उन दो शब्दों को अगर हम जोड़ते हैं तो उनके मेल से हमको एक तीसरा शब्द मिलता है। और यह सिर्फ हिंदी में ही नहीं, संस्कृत, मराठी सभी विषयों में ये मेल दिखाई देता है। इसे ही हम संधि कहते हैं, इसी परिवर्तन को। संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इन तीनों प्रकारों के बारे में आज हम जानेंगे। संधि विच्छेद। अब संधि के प्रकार जानने से पहले हमें संधि विच्छेद को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि संधि यह दो शब्दों के जोड़ से बनी है। तो उन दोनों शब्दों को हमें सही रूप में अलग अलग करने आना चाहिए। तो वही होता है संधि विच्छेद, यानी संधि को, शब्दों को दो भागों में तोड़ना, विच्छेदन करना। शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं।
परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर शब्दों के मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। बच्चों, संधि क्या है ये तो हमने जान लिया कि दो शब्दों को जोड़ के हमने तीसरा शब्द जब प्राप्त कर लिया वह संधि हो गई। लेकिन जो हमने प्राप्त किया है अगर उसे हमें पुनः अलग अलग करने की आवश्यकता हुई तो हमें उन शब्दों को अलग करते समय ये याद रखना पड़ेगा कि उन शब्दों का जो अलग हमें कैसे करना है, उनको वही मूल रूप उनका देना होगा जो जिस रूप में उनका जोड़ हुआ था। तो उनके मूल रूप को प्राप्त करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी तीसरा जो प्राप्त हुआ है शब्द उसको दो भागों में उनके मूल रूप में अलग अलग करना। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। शब्द है और उसके आगे संधि विग्रह। पहला शब्द है महेश। तो यह दो शब्द महा और ईस्ट दो शब्दों को जोड़ के बना है। देखिए, महा यह आ की मात्रा से अंत हो रहा है आ स्वर से, और ईस्ट यह ई दीर्घ ई से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों को जब हमने मिला लिया तो इन दोनों का जो मेल है वह एक ही रूप में हो गया है, महेश। तो ये हम जब हमें महेश शब्द दिया जाएगा और उसका विच्छेदन करना होगा तो हम म और हेश ऐसा या महे और श अलग ऐसा नहीं जो कर सकते विच्छेदन। हमें इन शब्दों का मूल रूप प्राप्त करना होगा। इसीलिए हमें कुछ नियम की तरफ ध्यान देने होंगे, संधि विच्छेद करना होगा। तो इसीलिए संधि विच्छेद की आवश्यकता होती है। दूसरा शब्द है मनोबल। मनः धन बल। मनः यह विसर्ग है, ह जो विसर्ग की मात्रा है, और बल। भोजनालय, भोजन धन आलय। तो यहाँ पर हमने संधि विच्छेद भी जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति प्रत्येक यानी प्रति धन एक। बच्चों, यहाँ पर अभी आप पहले पंक्ति में देख रहे होंगे अ धन अ, और क्या प्राप्त हुआ है हमें बराबर में आ। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अ और अ से, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ से समाप्त होता हो, अ की मात्रा से समाप्त होता है यानी बिना मात्रा वाला शब्द हो, और दूसरा जो शब्द है वह भी बिना मात्रा वाला हो। जब ऐसे दो शब्द मिलेंगे तो उनके जोड़ से जो उनमें परिवर्तन होगा वह आ के रूप में होगा। जो बनने वाला शब्द जहाँ पे जुड़ेगा वह आ की मात्रा होगा। जैसे धर्म और अर्थ में म बिना मात्रा का है और अ भी अस्वरी वही बिना मात्रा वाला ही है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो धर्मार्थ माँ शब्द मिला। तो यह इससे हम कह सकते हैं कि अ और अ वाले शब्द जो मिलेंगे तो आ की मात्रा बनेगी। आगे देखते हैं। रस्वी और रस्वी दोनों ई की मात्रा वाले शब्द बनेंगे तो दीर्घ ई के का शब्द परिवर्तन होगा। जैसे रवि रवि और इंद्र तो रविंद्र। तीसरा उदाहरण देखेंगे। रस्व ई का दीर्घ ई से जब मेल होता है तो दीर्घ ई ही बनता है, दीर्घ ई ही बनेगा। गिर ईश गिरीश। दीर्घ ई का दीर्घ ई से जब मेल होगा तो भी दीर्घ ई ही बनेगा। तो यहाँ पर इन उदाहरण के आधार पर हम देख रहे हैं कि अ आ में आ बड़ा है तो आ ही बना है। ई रस्व ई और दीर्घ ई में से दीर्घ ई बड़ी है तो जो इनके मेल से शब्द बनेगा वह दीर्घ ई वाला ही बनेगा। तो आगे चलिए, आगे भी हम ऊ का मात्रा देख लेते हैं। ऊ ऊ यानी दोनों रस्व ऊ होंगे तो दीर्घ यू बनेगा। से भानु उदय भानुदय। रस्व ऊ और दीर्घ ऊ से फिर दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे लघु उर्मी लघुर्मी। इसी तरह आगे का उदाहरण वधु उत्सव वधुत्सव। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब रस्व और दीर्घ का मेल होता है तो बनने वाले शब्द में जो परिवर्तन होता है वह दीर्घ ही होता है। ये एक नियम है और ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अ और ई वाले शब्द जब मिलते हैं, यानी जैसे प्रथम शब्द जो है नर, उसका जो अंतिम अक्षर है वह बिना मात्रा का है, और दूसरा शब्द है इंद्र, उसका प्रथम अक्षर वह ई की मात्रा वाला है। जब ऐसे अक्षर अ और ई वाले अक्षर मिलेंगे तो
बदलाव में ए बन जाता है, जैसे नरेंद्र। तो ये भी एक नियम है। जो स्वर के जो भेद अंतर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वह सब एक एक नियम है, उन पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा है आ का जब दीर्घ ई से मेल होता है तो ए बनता है, जैसे महा और ईश, महेश। अब आगे बढ़ते हैं हम। अ का जब ऊ से मेल होता है तो ओ परिवर्तन होता है, जैसे महा उत्सव। तो हा, यह आ की मात्रा है, महा और उत्सव का जब मेल हो जाएगा तो वह महोत्सव बन जाएगा। अ का जब रू से मेल होता है तो अ और र हलंत वाला यानी आधा र, यह परिवर्तन होता है, जैसे देव और ऋषि, तो देवर्ष, यह परिवर्तन दिखाई देता है। अ और अय का अगर मेल होता है तो अय की ही मात्रा बनती है, जैसे मत को जोड़ा गया है ऐक्य से तो मतैक्य, यह परिवर्तन हो गया। यहाँ पर त पे अय की मात्रा लग गई है। अ का जब ओ से मेल होता है तो औ बनता है, जैसे वन औषधि, वनौषधि। औ का जब ई से मेल होता है तो आव और ई, यह परिवर्तन होता है, अर्थात वह शब्द आधा वह जुड़ता है और उसको ई की मात्रा लग जाती है, जैसे नौ और इक। नौ यह औ की मात्रा वाला शब्द है और इक ई वाला शब्द है, तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो नाविक, यह परिवर्तन होगा, यहाँ पर वह आ जाएगा। स्वर संधि। अब हम इन उदाहरण के आधार पर स्वर संधि किसे कहते हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर आपने देखा, चाहे प्रथम दो शब्दों का मेल से तीसरा शब्द बना है, तो इसमें प्रथम शब्द भी और द्वितीय शब्द भी, प्रथम शब्द में अंत होने वाला भी स्वर से ही अंत हुआ और द्वितीय शब्द भी स्वर से ही शुरू हुआ है, तो वह स्वर संधि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वर के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, विद्यालय, हिमालय। बच्चों यहाँ पर विद्यालय अर्थात विद्या धन आलय, हिमालय भी हिम धन आलय। फिर आगे विद्यार्थी, नरेंद्र, यहाँ पे विद्या धन अर्थी, नर धन इंद्र। महोत्सव, महर्षि, सदैव इत्यादि। पित्राज्ञा, स्वागत। तो ये सारे शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब आगे हम देखते हैं क। आधा क जब ग से मिलेगा तो ग आधा ग और ग, यह परिवर्तन होगा, जैसे दिक गज, दिग्गज। च जब अ से मिला तो ज, अच धन अंत, अजंत। ट जब आ से मिलेगा तो डा, सट आनंद, षडानंद। बच्चों यहाँ पर आप तीनों उदाहरण के अनुसार हम एक नियम और भी जान लेते हैं कि जब कोई भी, जैसे क ख ग घ अंग, ये एक लाइन के जो वर्ण हैं उनमें से अगर क किसी शब्द से जुड़ता है तो उसका जो परिवर्तन होगा वह क की लाइन का तीसरा शब्द अक्षर होगा, तीसरा वर्ण होगा। उसी तरह देखिए च का भी जब किसी भी अंक से किसी भी वर्ण से वो जुड़ा है तो उसका जो परिवर्तन हुआ है वह च की ही पंक्ति में तीसरा अक्षर ज उससे हुआ है। ट का भी वही परिवर्तन हुआ है। तो ये याद रखिएगा, जब व्यंजन में पहले पंक्ति का जो वर्ण है वह जुड़ता है किसी अन्य वर्ण से तो जो परिवर्तन होता है वह उसी पंक्ति के तीसरे अक्षर के रूप में होगा। त न से जुड़ा तो न यह आधा न बन जाएगा। उत धन नयन, तो यहाँ पर त गायब हो जा रहा है और उसकी जगह पे आधा न और जुड़ जा रहा है, तो उन्नयन, यहाँ पर त गायब होके आधा न बन जाता है। त जब भ से जुड़ता है तो उसका परिवर्तन द में होता है, आधे द में, जैसे सत भावना।
सद्भावना, यहाँ पर त का रूपांतरण द में हो गया है। त जब ई से जुड़ता है तो दी। देखो यहाँ पे हमने त के भी पंक्ति में देखा कि रूपांतरण के रूप में वे तीसरा वर्ण आता है त का द में, और उसके ऊपर के उदाहरण में हमने सद्भावना में भी देखा त का रूपांतरण द में हुआ है। जैसे यहाँ जगत धनीश, जगदीश। म जब च से जुड़ता है तो म यह अनुस्वार के रूप में आ जाता है, जैसे किम चित, किंचित। म धन म, तो यह आधा म और म जुड़ जाएगा, जैसे सम्मान, सम्मान। र न, आधा र और न जब जुड़ जाएंगे तो न इसमें परिवर्तन हो जाएगा, परिणाम अर्थात परिणाम। त जब ह से जुड़ेगा तो ध, उत धन हार, उद्धार। त जब श से जुड़ेगा, देखिए त भी आधा है, श भी आधा है, तो ये जब जुड़ते हैं तो इनका परिवर्तन च, आधा च और छ में होता है, जैसे उच्छ्वास। ये जोड़ देंगे तो उच्छ्वास। क जब म से जुड़ेगा तो न, जैसे षट मास। इन शब्दों को जोड़ देंगे तो क्षण मास। चलिए बच्चों, इसके आधार पर हम परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, हमने पहले प्रकार में देखा कि स्वर का स्वर से ही मेल हुआ, और यहाँ पर दूसरे प्रकार में व्यंजन का व्यंजन से हो चाहे स्वर से मेल हो, वह व्यंजन संधि ही कहलाएगा। इसमें एक शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये या तो व्यंजन हो या तो एक व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो, तो भी ये व्यंजन संधि ही कहलाएंगे। उदाहरण: दिग्गज, उच्चारण, सज्जन, अनुच्छेद, संकल्प, संबंध, सम्मान, प्रमाण, निषिद्ध, संसार। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन अनुकूल। आप यहाँ देख रहे होंगे विसर्ग लगा हुआ है, और विसर्ग के साथ जब शब्द कोई जुड़ता है, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन, तो इनके योग से विसर्ग में परिवर्तन होता है। वही हम देख लेते हैं आगे भी। अधः गति, अधोगति। निह आहार, निराहार। निह धन, धन, निर्धन। निह धन चल, निश्चल। दुह धन साहस, दुस्साहस। अंतः धन करण, अंतःकरण। निह धन संतान, निसंतान। बच्चों, उदाहरण के आधार पर चलिए परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण: मनोबल, निराशा, निष्कलंक, नीरस। बच्चों, हमने संधि और उसके प्रकार इन पर प्रकाश डाला, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।